हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक चल रही है जिसमें हमने अब तक 2 पोएम्स पोइट्री में कराई आपको और 2 लेसन पूर्ण हो चुके हैं, दूसरा और तीसरा। चौथे लेसन पर हम आए हैं अभी, जिसका आपको ट्रांसलेट कराना है। शॉर्ट ग्रामर के 2 चैप्टर भी आपको पूर्ण हो गए हैं। इस लेसन के बाद आपको इन लेसनों के आंसर क्वेश्चन कराए जाएंगे। सभी विद्यार्थी अपने YouTube चैनल की वीडियो को लगातार निरंतर देखते रहें, उनका अध्ययन करें। तो क्लास 10th का लेसन 4th द टेल ऑफ विष्णुइस। द टेल ऑफ विष्णुइस ये लेसन है और माधव गैडगिल इस पाठ के राइटर हैं। तो टेल ऑफ विष्णुइस लेसन का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो टेल भी होता है कहानी। विष्णुइस विष्णुई ये जाति का नाम है। जैसे किसी व्यक्ति की पहचान देशवाल है, राणा है, सिकलवार है, सिंसनवार, ऐसे विष्णुइस एक राठौड़ प्रजाति से है। इसमें लेखक ने इस पाठ के द्वारा बच्चों को एक मैसेज दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में हमें कभी नेगेटिविटी अपने ऊपर आरोपित नहीं होने देनी चाहिए और उस विषम परिस्थिति में हमें धैर्य से, साहस से उस स्थान पर टिके रहना चाहिए और अपना एक ऐसा सिद्धांत, प्रिंसिपल, जिस व्यक्ति का कोई सिद्धांत नहीं होता है वह व्यक्ति सफलता से काफी दूर होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में सफलताएं आती हैं वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है। इसलिए प्रिंसिपल, सिद्धांत मनुष्य के जीवन की सफलता के परिचायक हैं। इस लेसन के माध्यम से आपको एक राठौड़ परिवार की कहानी को बताया गया है, जिसने जीवन मरण के समय में भी अपने सिद्धांतों को छोड़ा नहीं है। और इससे संबंधित, इस पाठ संबंधित ही आपको साइंस में चिपको आंदोलन के नाम से भी एक लाइन लिखी गई है पर्यावरण में, और उसमें इस कहानी को बताया गया है अमृता देवी नाम के। तो आपको पाठ के जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता लगेगा। तो अब आपके लिए हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस बेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ इज है ए ट्रीलेस, वृक्षहीन, बिना वृक्षों के, वास्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। बेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स धूल और चट्टानों का विशाल क्षेत्र। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स, केवल मात्र उगने वाली चीजें आर हैं। थॉर्नी श्रब्स, कांटेदार झाड़ियां, थॉर्नी कटीली। थॉर्नी कांटेदार, जिसको मैं कटीली भी कह रहा हूं, तो कटीली श्रब्स
झाड़ियां, केवल जो उगने वाली चीजें हैं वो कटीली झाड़ियां हैं। फ्यू टप्स ऑफ शॉर्ट श्रब ग्रास, कुछ गुच्छे छोटी घास के, टप्स गुच्छे, गुच्छे, एंड एन ओकेजनल स्टंट बेल, और प्राय अर्धविकसित बेर और बबूल के वृक्ष पेड़। बट इनक्रेडिबली, लेकिन अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से, you can even in this desert come across the old village with groves of well grown khijri tree। इस रेगिस्तान में भी you can come across, तुम्हें दिखाई दे सकते, तुमको मिल सकता है, the old village, एक प्राचीन गांव, old, प्राचीन, और एक दूसरा विचित्र भी होता है, विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खिजरी ट्रीज, अच्छी तरह से विकसित खिजरी वृक्षों के कुंज वाला, ग्रोव्स कुंजों, पूरी तरह विकसित खिजरी वृक्षों के कुंजों वाला एक प्राचीन गांव भी आपको दिखाई दे सकता है, मिल सकता है। दिस कजन ऑफ द बबूल इज द कल्प वृक्ष ऑफ द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेष। दिस कजन ऑफ द बबूल, बबूल के पेड़ का ये चचेरा भाई इज है द कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष है वो बबूल का पेड़ है, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। और ये उसका चचेरा भाई है बबूल का, जिसको खिजड़ी का वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहते हैं भाई? खिजड़ी का वृक्ष। जो खिजड़ी का वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है राजस्थान में। द ट्री, वह वृक्ष जो फुलफिल्स और विशेष सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। दिस कजन ऑफ द बबूल, बबूल का ये चचेरा भाई, कजन में चचेरा जो वृक्ष है, इज द कल्प वृक्ष, यह वह कल्प वृक्ष पेड़ है जो फुलफिल्स और विशेष सभी मनोकामनाओं को पूरी करता है। फुलफिल मीन्स पूरी करना। All full grown camel can enjoy midday siesta in its shade। एक full grown camel, एक पूर्ण वयस्क ऊंट, कैन एंजॉय आनंद ले सकता है ए midday siesta in its shade, इसकी छाया में दोपहरी की आराम का, विश्राम का। इट्स फॉलेज नर्सेज गॉट, इसकी फलियों से भेड़, बकरी, मवेशी, ऊंट आदि को भी पोषित करते हैं। न्यूरिश मीन्स पालन पोषण करना। इट्स पोर्स कैन बी मेड इनटू डिलीशियस करी। इट्स पोर्स, इसकी फलियों से स्वादिष्ट कड़ी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थ्रोन गार्ड द फार्मर्स फील्ड, और इसके कांटे गार्ड रक्षा करते हैं, इसके कांटों से रक्षा की जाती है। द फार्मर्स फील्ड, किसानों खेतों की, अगेंस्ट मराउंडिंग एनिमल्स, उजाड़ू जानवरों से। मराउंडिंग, उजाड़ू, मराउंडिंग, उजाड़ू, उजाड़ करने वाले जो जानवर है उनसे किसान के खेतों की, इनके कांटों से रक्षा की जाती है, जिसको बाड़ लगाना कहते हैं। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds away today। Once upon a time, एक समय, the desert of Marwar, मारवाड़
के रेगिस्तान को हैड नॉट येट कॉन्क्यूर्ड, अभी तक नहीं जीत लिया था, उस पर अभी प्राप्त नहीं, विजय प्राप्त नहीं की थी। कॉन्क्यूर्ड में जीतना, कॉन्क्यूर जीतना, विजय पाना। द वास्ट विशाल क्षेत्र पर, विच इट होल्ड्स, जिस पर आज भी नियंत्रण है, कब्जा है। इवन दो, हालांकि, द क्लाइमेट्स वाज द सेम एज इट इज टुडे, जलवायु वाज थी, सेम ऐसी थी जैसी आज है। क्लाइमेट भी जलवायु, वातावरण। The land was covered by thousand upon thousand of खेजड़ी ट्री, भूमि को हजारों खेजड़ी वृक्षों से ढका गया था। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, कैर एंड सांगरी, और बेर, कैर और सांगरी के वृक्ष पर्याप्त मात्रा में थे। प्लेंटी पर्याप्त, काफी, प्रचुर। These plains were home to thousands of antelopes, blackbuck, चिंकारा एंड नीलगाय। These plains, ये मैदान, were home, घर थे, to thousands of antelope, blackbuck, बारहसिंगा, कृष्णमृग, चिंकारा, एंड नीलगाय, और नीलगाय के। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड इन द ट्राइबल भील्स, और इस क्षेत्र में भील जनजाति रहती थी। बाउंटी क्षेत्र, और इस क्षेत्र में भील जनजाति रहती थी। अबाउट 3000 ईयर्स एगो, लगभग 3000 वर्ष पहले, herds of cattle keepers began to pour into India from west and central Asia। लगभग 3000 वर्ष पहले herds of cattle keepers, पशुपालकों के झुंड, herds, झुंड, झुंड, पशुपालकों के झुंड, बिगेन टू प्योर इनटू इंडिया, भारत में आने लगे, फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिम और मध्य एशिया से। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए। द भील रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, भील रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया। रेसिस्ट, विरोध किया, और एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण। एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स, लेकिन इन्वेडर्स, हमलावरों के पास घोड़े थे और श्रेष्ठ हथियार। एंड प्रेटी सून, और बहुत जल्दी, टुक केयर ऑफ व्हील्स, टुक केयर ऑफ व्हील्स, व्हीलों को पर उन्हें कब्जा कर लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, किसी भी तरह भूमि असीमित प्रतीत हुई। एंड द भील रिट्रीटेड ए लिटिल टुवर्ड्स द अरावली, और भील थोड़े अरावली की ओर पीछे हट गए। रिट्रीटेड, पीछे हट गए, रिट्रीटेड, पीछे हटे। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, मारवाड़ की जनसंख्या बढ़ती गई। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, मारवाड़ की जनसंख्या बढ़ती चली गई। बढ़ना,
बट एज सेंचुरीज पास, लेकिन शताब्दी बीत गई, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगिन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, लेकिन मवेशी के बड़े विशाल झुंड बिगिन टू अफेक्ट प्रभावित करने लगे द वेजिटेशन वनस्पति को, वेजिटेशन वनस्पति। वनस्पति, लेकिन मवेशी के जो विशाल झुंड थे वो वनस्पति प्रभावित करने लगे। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग वर ब्रेक्ड डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। सीडलिंग एंड सैपलिंग, नवांकुरित जो नई नई पौधे उगी उनको चर लिया गया। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और उनके उगने के बहुत ही कम अवसर थे। Invaders and the trial wheel found less and less to sustain themselves. हमलावर, आक्रमण करने वाले और भील जनजाति found less and less to sustain, अपने आप को बनाए रखने में कम से कम मिले। sustain बनाए रखना, जीवन यापन करना। Finally, the 13th century AD saw the final conquest of the wheels by the Rathore of Kannauj. 13th century AD, ईसा की 13वीं शताब्दी में सादा फाइनल कॉन्क्विस्ट ऑफ द व्हील्स, भीलों की ने अंतिम जीत देखी। बाय द राठौर ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राठौरों द्वारा। 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राठौरों ने भीलों पर अंतिम विजय प्राप्त की। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़। राजपूतों का अब पूरे मारवाड़ पर शासन था, पूरे मारवाड़ पर राजपूत शासन करते थे। In the year 1451 AD, during the reign of the Rab Jodaji, one of the bravest of the Rathore kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar. Conquest, जीत, विजय। In the year 1451 AD, during the reign of राब जोधाजी के शासन काल के दौरान 1451 ईस्वी में, रेन REIGN, शासन, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौर किंग्स, राठौर राजाओं में सबसे बहादुर, एन एक्सट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न, एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर गांव में, पीपासर गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। राठौर राजाओं में सबसे बहादुर, राब जोधाजी के शासन काल के दौरान 1451 ईस्वी में। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहट, उनके पिता ठाकुर लोहट मुखिया थे। एंड हिज मदर वाज हमसा देवी, और उनकी मां हमसा देवी थी। द बॉय वाज कॉल्ड जम्बाजी, उस बच्चे को जम्बाजी कहा जाता था, उस बच्चे का नाम जम्बाजी था। एज ए लिटिल बॉय, छोटे बच्चे के रूप में, ही वाज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल एंड शीप। ही वाज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर, उसे काम दिया गया, द टास्क कार्य, और लुकिंग आफ्टर देखभाल करने का। हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप, उसके पिताजी के भेड़ बकरियों के एक विशाल समूह को। एक छोटे बच्चे के रूप में उसे अपने पिताजी के भेड़ और मवेशी के विशाल झुंड की देखभाल करने का काम दिया गया। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एम्बल्स आउट ग्रेजिंग, इट वॉज ग्रेट फन, बहुत आनंद था, मजा था। टू टेक एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, जानवरों को चराने के लिए ले जाना, ग्रेजिंग में चराना। लाइज इन द शेड ऑफ ए खेजड़ी ट्री, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे लेट जाना। एंड वाज द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, और कृष्ण मृग के झुंडों को देखना, कृष्ण मृग के झुंडों को देखना। खेजड़ी के वृक्षों के नीचे सोना, शेड में छाया, खेजड़ी के वृक्ष की छाया में सोना, लेट जाना, शेड।
छाया। लाइविस लेटना, जानवरों के लिए चराने को ले जाना एक बड़े आनंद का समय था, आनंद का क्षण था। जम्बाजी वाज फैसिनेटेड बाय द लिथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप। जम्बाजी वाज फैसिनेटेड, जम्बाजी अधिक मनमोहक हो जाते थे, जम्बाजी को अधिक आकर्षित किया जाता था। फैसिनेटेड आकर्षित करना, फैसिनेट मनमोहित करना, मोहित करना। जम्बाजी को मोहित किया जाता था बाय द लिथ ग्रेस, ठसक भरी चाल से, ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, सुंदर बारहसिंगा की, उस सुंदर बारहसिंगा की ठसक भरी लचक भरी चाल से जम्बाजी को आकर्षित किया जाता था। एंड थॉट, और सोचा कि देयर वाज नो साइट मोर एंथ्रैलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेजेस। एंड थॉट, सोचा, दैट की देयर वाज नो साइट, कोई भी दृश्य नहीं था, मोर एंथ्रैलिंग, अधिक आनंद देने वाला, उत्साहित करने वाला, एंथ्रैलिंग, आनंद देने वाला, रोमांचित करने वाला। देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेज, दो पूर्ण वयस्क, दो बड़े बारहसिंगों की लड़ाई। When जम्बाजी वाज 25 years old, जब जम्बाजी 25 वर्ष के थे, एक ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन। जब जम्बाजी 25 वर्ष के थे तो पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी विपत्ति ने घेर लिया। डिजास्टर, विपत्ति। विपत्ति, मुसीबत, ओवरटुक, घेरना, ओवरटुक, घेर लिया। रीजन, क्षेत्र, एरिया, उस पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी विपत्ति ने घेर लिया। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, बरसात की छोटी सी मात्रा, दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर, जो हुआ करती थी वह धीरे धीरे नियमित रूप से कुल मिलाकर बंद हो गई। द फॉरेस्ट सफर्स वर द कैटल, द वर सफरस वर कैटल, सबसे ज्यादा पीड़ित मवेशी थी, सबसे बुरी तरह से जो ग्रस्त थी वो मवेशी थी। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, सूखा के पहले वर्ष में, ड्रॉट में सूखा। दे कुड ईट द बाजरा, वे बाजरा खा सकते थे। स्ट्रा स्टोर इन द हाउसेस, घरों में भंडार हुए अनाज, चारे को, स्ट्रा मीन्स चारा। द सेकेंड ईयर वाज वेरी बैड, दूसरी वर्ष बहुत खराब थी। देयर वाज नॉट ए बैटल ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, देयर वाज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं भी घास का एक तिनका भी खड़ा नहीं था, शेष नहीं बचा था। ब्लेड मीन्स तिनका, BLD। पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज, लोगों ने हैक्ड काट दिए कई पेड़ों को। बट दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, दे कुड फाइंड, जब उन्हें मिल सकते थे, एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और पत्तियों को जानवर खिला दिया। बट इवन सो, इसलिए देयर वाज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, भूखे जानवरों के लिए पर्याप्त चारा भी नहीं था। BROWSE, ब्राउज, चारा। मवेशी के लिए पर्याप्त चारा भी नहीं था। एंड द ड्राउट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर, और वह सूखा लगातार 8 वर्ष तक चलती रही, सूखा लगातार 8 वर्ष तक पड़ती रही। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कल आपको इसके ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाएंगे। सभी बच्चे ट्रांसलेशन को ध्यान से
याद रखें। धन्यवाद।